भाई नमस्कार। अब की बार मैं अपने फ़ोन में डेटा का रिचार्ज नहीं कराया। रीज़न ये है कि सुबह सुबह सो के उठिए और तुरंत मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करते हैं, और ऐसे में एक से बढ़कर एक बेहतरीन रील देखने के चक्कर में पूरा दिन या 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। आंखें खराब हो रही हैं ऊपर से। तो देश मजबूत हाथों में है। ये अनूठा विकास है देश का, जहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इन सब बातों पर, महंगाई, इन सब बातों पर कोई मतलब बोलने वाला नहीं है, कोई इसकी चर्चा नहीं है। और पिछले साल मध्य प्रदेश में जब महंगाई पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार से सवाल किया, तो मोदी जी ने बताया कि डेटा सस्ता हुआ है। इस डेटा का महत्वपूर्ण यूज जान लीजिए कि पूरे दिन जो जॉब में है 1.5 GB डेटा हर दिन फ्री में मिल रहा है। जो जॉब में है वो 1.5 GB डेटा कैसे इस्तेमाल करेगा, कब करेगा? हर दिन 1.5 GB डेटा इस्तेमाल ही करना है, नहीं किए तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। इसके लिए रात के 12 बजे तक जाग कर हमें इस डेटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारा विकास है, ये बौद्धिक विकास है, यही हमारा मौलिक विकास है, और यही इस देश का राष्ट्रीय विकास है जो भारत सरकार द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। इसमें हमें अपने बच्चों के साथ हम समय नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न है कि मैंने अभी हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया कि एक बच्चे ने पिताजी से अपने पूछा कि पापा, एक दिन की कमाई आपकी कितनी है? पापा ने कहा, एक दिन की कमाई, 1 घंटे की कमाई मेरी 100 रुपये है। तो झुंझलाते हुए बोला, तो उसने कहा कि और 50 रुपये देंगे मुझे आप? तो पिताजी डांट दिए। बाद में पिताजी को एहसास हुआ कि बच्चा भाई आखिर क्यों पूछ रहा है। तो जय गए उसके पास, कहें बेटा क्या ज़रूरत है तुम्हें, क्यों पैसे चाहिए? तो कहा नहीं नहीं मुझे चाहिए, दे दीजिए। तो उन्होंने पैसा दे दिया, 50 रुपये। वो गया गुल्लक से अपना निकाला पैसा, बकिया सभी काउंट करके देखा तो उसके पास अब 100 रुपये हैं। तो उसने कहा कि यार तुम तो गुल्लक में पहले से पैसा रखे थे, तो फिर क्यों पैसा मांगा? तो उसने कहा कि पापा, और मैंने अभी टोटल अपना काउंट किया तो अब मेरे पास 100 रुपये हैं, ये ले लीजिए और आप मुझे अपना 1 घंटा दे दीजिए। आज हमारे पास जो डेटा का रिचार्ज फ्री में मिल रहा है, उससे हमारे ही बच्चे हमारे ही समय के लिए हमको पैसे दे रहे हैं या ऐसे मौलिक विचार रख रहे हैं। तो हमें इसका विरोध करना चाहिए और इसमें सुधार हो, ऐसी कोई युक्ति और तरकीब लगानी चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। जयराम जी की नमस्कार।